अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप सब लोगों को मेरे चैनल माय लाइफ माय रूटीन में बहुत 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 सारा वेलकम है। तो जनाब ये मेरी लास्ट नाइट की, हाँ जी जी, तो ये रूटीन मैंने लास्ट नाइट की है। तो इधर कामरान फ्रूट लेके आए थे, मैंने कहा पहले जल्दी जल्दी से फ्रूट संभाल लूँ। फिर क्योंकि अगर दूसरे कामों में लग जाओ तो फिर जो काम जो ज़रूरी होता है वो पेंडिंग में पड़ जाता है। और फ्रूट इस टाइम बाहर पड़ा रहता है शॉपर के अंदर, तो फिर वो ख़राब हो जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जल्दी से ये काम निपटा लिया जाए, क्योंकि बच्चे जो उनसे ना फिर बहुत तंग करते हैं। अब मेरे कहते हैं मुँह मेरा दुपट्टा पकड़ के कि भाई चलो मेरे साथ मेरा काम करो। उसके बाद यही होता है कि मुझे कीज़ दे दो और मैं गैराज में बाइक पे बैठ जाऊँ, मुझे गैराज में गाड़ी के अंदर बिठा दो। उसका बस यही सीन चलता रहता है, या मुझे बाहर ले जाओ, कुछ ना कुछ उसको होता है कि मेरे साथ लगे रहो। तो अब ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंगोज़ का कलर ग्रीन हो गया हुआ है और ये बिल्कुल भी अब अच्छे मैंगो नहीं रहे। और जब मैंने इसका मिल्क शेक बनाया बच्चों के लिए, तो एक मैंगो काटा वो भी ख़राब, दूसरा काटा वो भी ऐसे अजीब सा नरम नरम सा। तो लेकिन बच्चों को मैंने नहीं बताया, ना ही उनके सामने मैं इस तरह के आविष्कार करती हूँ ख़राब मैंगो वाले। क्योंकि फिर अगर वो देख लें तो फिर वो कहते हैं ये तो ख़राब है, ये तो नहीं है, हमने इसका तो नहीं पीना। वो अपने बाबा जान की तरह। तो एक मैंगो अंदर से ख़राब निकला था। यही वाला मैंगो पहले मैंने काटा, ये ख़राब था। तो फिर मैंने दूसरा काटा, वो भी ख़राब था। खैर एप्पल्स थे तो मैंने एप्पल को बोला कि एप्पल्स अभी ना लेके आना, ये जस्ट 2 फ्रूट्स लेकर आना। और पीचेस तो इस समर्स में कुछ ख़ास नहीं आए, और जो आते थे वो बिल्कुल छोटे-छोटे से खट्टे-खट्टे, और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा तैमूर का गला ख़राब हुआ है। और अब ये देखिए जी, मैं आपको बनाना के जो छिलका है उसकी ट्रिक बताने लगी हूँ कि उसका जो छिलका है उसको आप वेस्ट नहीं होने दिया करें, उसके साथ अपने दांतों को ब्रश किया करें। सिंपली आपने क्या करना है, बनाना का छिलका लेना है और उसको अपने दांतों पे अच्छे से रब करके तो 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। जिसमें हाँ, हैंड ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ये जैसे मैंने 5 मिनट्स के लिए बोला है, तो मुझे लगा था कि वो शायद नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने आगे करके 2-3 उसके मरतबा बाद किया कुल्ली है। करनी है लेकिन और जस्ट आपने जस्ट 5 मिनट्स आपके के लिए उसको टीथ रख। इतने प्यारे ब्राइट वाइट कलर के हो जाएंगे। जस्ट एक दफ़ा में नहीं होगा, ये है कि आप डेली कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो बेकिंग सोडा और मीठा सोडा, पता नहीं कौन कौन से सोडे के साथ, उससे जो मेरे टीथ हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है और बहुत ज़्यादा ना कह लें कि जलन सी होती है। तो मैं बेकिंग सोडा ये वो टिप्स मैं वो यूज़ नहीं करती। मैं जस्ट ये केले के जो छिलका होता है उसके साथ मैं अपने टीथ को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ जब भी मैं मुझे नज़र आए। क्योंकि केला पर्सनली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे नहीं बोलना चाहिए अल्लाह का रिज़्क है, लेकिन वैसे मुझे उसकी जो स्मेल है ना, जब मेरा शहरयार की अभी कह लें कि पैदा होने वाला था तब से ना मेरा वो दिल सा चढ़ गया हुआ है, वो उसकी जो स्मेल है ना उससे। तो इसलिए मैं केले को अवॉइड करती हूँ। तो जो अगर मुझे इसका छिलका मिल जाए तो मैं जल्दी से उसको अपने टीथ पे अच्छे से रब करके 5 मिनट्स की रखती हूँ और मैं कुल्ली कर लेती हूँ। और जनाब ये बॉक्स टूटा हुआ है, उसके अंदर मैं आज जो स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखा रही थी, तो बच्चों ने, शहरयार ने टूटे हुए टॉयज़ रखे हुए हैं और ड्रॉ भरे हुए हैं, अजीब हालत की हुई है टॉयज़ की। तो मैं इनको देख रही हूँ कि जो सही है वो मैं बॉक्स के अंदर रख रही हूँ, और जो टूटे हुए हैं, जो ख़राब हो गए हुए हैं, वो जनाब मैंने फेंक दिए। तो ये जो आर्मी ट्रक हैं वो शहरियार के फेवरेट हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे जब मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ था तब मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो इसलिए ये उन्होंने मुझे दिया था। एक इसके साथ छोटा सा पाइप भी मिलता है, वो इसके साथ अटैच करके तो उससे ब्लो करना है। और जितनी ज़्यादा आप ब्लो करोगे वो मीन्स के वो देखते हैं कि अगर वो ज़्यादा ये जो बॉल्स हैं वो ऊपर जा रही हैं तो इट मीन्स कि आप इम्प्रूवमेंट कर रही हैं सांस लेते हुए। तो अब ये फ़ारग हो गया हुआ है, जो पाइप है वो बच्चों ने अल्लाह जाने कहाँ फेंक दिया हुआ है।
तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी टाटा अल्लाह हाफ़िज़ बाय बाय करो। अल्लाह ना ही ऐसी चीज़ों का सामना हमें करवाए। बच्चे दोनों ऊपर चले गए हुए थे अम्मी पापा के पास, दादा के पास। तो यहाँ पे मैंने स्पीडें छोड़ी थी। मैंने जल्दी जल्दी से ये टॉयज़ निकाले जो टूटे हुए थे अलादा किए, और बाकी मैंने एक बाउल रखा हुआ था उसके अंदर मैंने डाले। और सबसे मज़े की बात, जब शहरियार नीचे आया उसने देखे वो टॉयज़ के साथ प्ले करने लगा, तो उसने पूछा मामा जान वो टॉयज़ कहाँ हैं, मेरे ड्रॉ के अंदर थे। तो मैंने बोला कि वो मैंने सारे उठा के बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं, और ड्रॉ में सिर्फ आपके ट्रक और आपका डोंकी राजा जो मैं अनारकली से लाई थी, और वो ग्रिज़ी वो भी मैं अनारकली से लाई थी, और वो जो डॉग था, डॉग मैंने $1 शॉप से लिया था, और अब तो $1 भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया हुआ है। तो इस हिसाब से जो $1 शॉप में चीज़ें होंगी वो भी उस हिसाब से महंगी हो गई होंगी। एनीवेज़ मैं इंशाल्लाह जाऊँगी फिर लेकर आऊँगी। मुझे एक्सपेंसिव टॉयज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो बच्चों ने तोड़ देने होते हैं। तो मत पेरेंट्स का ये होता है कि बेटा आराम से ये कर लो वो कर लो। तो इससे बेटर ये होता है कि आप नॉर्मल टॉयज़ लेके दें, 2 महीने 3 महीने वो उसके साथ प्ले किया, टूट भी जाए तो कोई इतना इशू ना हो। मैं बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉयज़ लेके देने के हक़ में नहीं होती, क्योंकि उन्होंने 1 दिन खेलना है, 2 दिन 3 दिन, बाकी ऐसे पड़े रहते हैं फ़िज़ूल में, इन्होंने इधर-उधर बिखेरे होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बॉक्स में लेके दिया था, नीचे फेंक के उसने बॉक्स भी वो तोड़ दिया। तो काम की चीज़ें मैं खुद पर्सनली यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर बच्चों को टॉयज़ भी लेके देने हैं ना, उसके अंदर भी कुछ टॉयज़ ऐसा हो गया बच्चे कुछ सीखें भी और साथ में उसको प्ले भी कर लें, कुछ स्टडीज़ के रिलेटेड भी कुछ होना चाहिए उसके अंदर। और अब मैं अपनी जगह चेंज करके इधर आ गई हूँ, क्योंकि उस तरफ बहुत ज़्यादा मुझे शोर फील हो रहा है, क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए ना बिल्कुल पीसफुल प्लेस चाहिए होती है, जहाँ पे कुछ भी डिस्टर्ब करने के लिए ना हो और बिल्कुल फोकस हो, तो ही वॉइस ओवर करने का मुझे मीन्स के मज़ा आता है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम भी फ़िनिश हो गया, और मैंने जल्दी से टॉयज़ अंदर रख दिए। और जब शहरियार ने देखा कि टॉयज़ कहाँ, तो मैंने कहा उसको मैंने बॉक्स के अंदर रख दिया। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग वैसे चलता फिरता आगे पीछे घूम रहा था, तो उसने जब वो बाहर की तरफ आया तो उसने देखा कि मामा बड़े बिन में तो मेरे टॉयज़ पड़े हुए हैं, वो किसने फेंके हैं उधर। तो मैंने कहा वो तो वुल्फ़ ने फेंक दिए हैं। तो वो तो एक दफ़ा परेशान ही हो गया था कि मेरे टॉयज़ क्यों वुल्फ़ ने फेंके हैं। तो मैंने फिर उसको समझाया कि इट्स ओके शहरियार, लेकिन वो तो शोर ही करने लग गया, ऊपर चला गया, सना मामा मेरे टॉयज़ पता नहीं किसने उधर फेंक दिए हैं। तो उन्होंने पूछा किसने, तो आगे से बोलता है ये जो पोल्लू है ना, ये इसने फेंके होंगे। तैमूर को वो बोल रहा था। तो मैंने फिर भाभी को ऐसे बोला कि इसको समझाएं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नहीं ले लेंगे। ये देखिए ये बड़ा क्यूट सा ग्रिज़ी है, और ये डॉगी है, और डोंकी राजा भी मैंने उसके अंदर रख दिया हुआ है ड्रॉ में। और देखिए पूरा बाउल भरा हुआ है जो ऐसी वेस्ट टॉयज़ हैं। और उसके बाद ये बेलन, किसी के सर पे मारना तो मुद्दा, सीधा सीधा मुकदमा। और अब जनाब उसके बाद काम फिनिश करने के बाद हम लोग सो के बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, और खाना वगैरह तो हम लोगों ने पहले खा लिया था। जो भी उनके लिए मिल्क शेक या कुछ भी जो उन्होंने पीना था उनकी मर्ज़ी का मैंने उनको दिया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सो गए थे। लेकिन रात को बहुत ज़्यादा लेट सोए हैं बच्चे, फिर सुबह उठ गए थे। खैर ये सब तो चलता ही है। उसके बाद ये अर्ली मॉर्निंग नहीं है, ये नून की है। 1 सवा 1 का टाइम था। तो इस टाइम मैंने उठी तो मेरा सर बहुत बारीक था, क्योंकि मेरी नींद नहीं थी पूरी। तो मैंने सोचा कि आज संडे है, तो मैंने जल्दी से ऑयल निकाला, और मैंने अच्छे से अपने बालों में ऑयल लगाया, अच्छे से ऊपर नीचे, बालों के अंदर, रूट्स पे, स्प्लिट एंड्स पे, बालों के सेंटर में, क्योंकि जो सेंटर एरिया होता है ना जो हमारे बैक पे आ रहा होता है, मोस्टली वहाँ पे लोग ऑयलिंग नहीं करते, इसलिए वो जगह रफ हो जाती है, वहाँ से बाल टूटते हैं। तो पहले अपने रूट्स में आराम से थोड़े बाल खोल के वहाँ लगाएं, और फिर अपने सेंटर में लगाएं, और फिर जो स्प्लिट एंड्स हैं उनके ऊपर तो लाजमी अच्छे से अपने हैंड्स के अंदर बालों को रब करके अच्छे से ऑयलिंग किया करें।
और इधर में इतने ज़्यादा बाल उतरे थे। जो मानसून का जो वेदर होता है, बरसात का जो मौसम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बाल उतरते हैं, तो इसलिए उनकी केयर ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ करनी चाहिए। मैं तो ज़्यादा कच्ची सब्ज़ियाँ नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि जो मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उसकी वजह से मुझे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ जो बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक खीरा हो गया, कैबेज और इस तरह की जो सैलड में खाने वाली चीज़ें हैं। तो इसके बाद जनाब बालों को अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद मैंने एक लूज़ सा बन बना लिया। वैसे तो मेरा दिल था कि मैं एक लूज़ सी ब्रेड बना लूँ, लेकिन फिर मुझे तैमूर की आवाज़ आ गई, तो मैंने सोचा कि वो बहुत ज़्यादा रोएगा, उसे शहरियार उठ जाएगा, तो बेटर यही है कि मैं इसको जल्दी से गोल 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 घुमा के तो मैं क्लिप लगा लूँ। ये देखिए आप अच्छे मैं कैसे आराम आराम से स्पीड तो मैंने तेज़ की हुई है कि आप लोग बोर नहीं हो, लेकिन मैं बहुत ही आराम से अपने बालों को ऑयलिंग कर रही थी क्योंकि आए दिन तो मैंने ऑयलिंग करनी नहीं होती, लेकिन जब मैं करती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अपने बालों को टाइम दूँ, क्योंकि जो शादी से पहले बालों का टेक्सचर होता है उसकी शादी के बाद बिल्कुल वैसे नहीं रहते, बिल्कुल भी बालों को टाइम नहीं दिया जाता। एनी हाउ ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, मेरी रूटीन पसंद आई होगी और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद हम लोगों ने आज का नाश्ता किया ज़बरदस्त किस्म का। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।